वेलकम टू माय चैनल फिजिका। तो आज हम सीखेंगे कि स्लाइड कैलिपर्स या वर्नियर कैलिपर्स ये क्या होती है और इससे हम कोई भी लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसे वर्नियर कैलिपर्स भी कहा जाता है और स्लाइड कैलिपर्स भी कहा जाता है। तो स्लाइड कैलिपर्स कुछ इस तरीके की दिखती है। तो इसके ये जो दोनों दांत है, इन दोनों दांतों के बीच में हमें कोई एक ऑब्जेक्ट रख देनी है जिसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर दो स्केल होती है। तो इन दोनों स्केल्स की मदद से हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मेन स्केल क्या होती है, उसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं, वर्नियर स्केल क्या होती है, उसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्नियर कांस्टेंट। स्लाइड कैलिपर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वर्नियर कांस्टेंट, ये क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर एक एग्जाम्पल की मदद से हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ हम कैसे मेजर कर सकते हैं स्लाइड कैलिपर्स की मदद से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक ऑब्जेक्ट को हम इसके दोनों दांतों के बीच में रख देंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट की लेंथ हम निकालेंगे। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ हमें मेजर करनी है उसे स्लाइड कैलिपर्स की दोनों दांतों के बीच में हम रख देंगे और फिर हम उसकी लेंथ मेजर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो स्लाइड कैलिपर्स बेसिकली इसके दोनों दांतों के बीच में जो गैप होता है, यानी कि ये, इसी की लेंथ को ये मेजर कर रहा है। ठीक है, इस वाले दांत को हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और फिर इसके दोनों दांतों के बीच की जो गैप है उसी की लेंथ हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्लाइड कैलिपर्स में या वर्नियर कैलिपर्स में दो तरह के स्केल होते हैं। एक होती है मेन स्केल और दूसरी होती है ये छोटी वाली वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल के बारे में हम सबको पता है, ये वही है जो हम लोग घर पे नॉर्मल स्केल या रूलर इस्तेमाल करते हैं, वही है, मतलब सेंटीमीटर स्केल। ये हम सबके घर पे होगा। हमने बचपन से स्केल की मदद से या रूलर की मदद से बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं, बहुत सारी लेंथ्स हमने मेजर की होंगी। तो ये वही नॉर्मल स्केल है, ये जो मेन स्केल है ये वही नॉर्मल स्केल है, रूलर है। तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये 0 सेंटीमीटर है, फिर ये 1 सेंटीमीटर है, और बीच की जो लाइंस है ये होती है 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3, 0.5, 4, 0.5, 0.6, 0.7, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो दूसरी जो स्केल होती है, मतलब ये वर्नियर स्केल, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये हमारे लिए नहीं है। तो इसके बारे में भी हम यहां सीखेंगे। तो ये रही मेन स्केल और ये रही वर्नियर स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल में अगर आप देखेंगे तो मेन स्केल की सबसे जो छोटी डिवीजन है, मतलब ये सबसे जो छोटी डिवीजन है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। ये हमें पता है क्योंकि ये सेंटीमीटर स्केल है, तो इसकी सबसे जो छोटी लेंथ है, सबसे जो छोटी डिवीजन है, वो है 0.1 सेंटीमीटर की, राइट। अब वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन अगर आप देखेंगे तो वर्नियर स्केल की डिविजन्स छोटी छोटी हैं मेन स्केल के मुकाबले। देखिए, मेन स्केल की डिविजन्स के मुकाबले वर्नियर स्केल की डिविजन्स छोटी छोटी हैं, राइट। तब वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन की लेंथ क्या होगी? वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन की लेंथ क्या होगी? अगर आप देखेंगे कि मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, मेन स्केल की सबसे छोटी लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन, इसकी लेंथ 0.1 सेंटीमीटर से कम है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 0.1 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन कितनी है उसे हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले मेन स्केल की 0 के साथ वर्नियर स्केल की 0 को अलाइन कर दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि वर्नियर की जो 10 डिवीजन है वो मेन स्केल की 9 डिवीजन के साथ मैच हो रही है। वर्नियर स्केल की जो 10 डिवीजन है वो मेन स्केल की 9 डिवीजन के साथ मैच हो रही है, राइट। तो वही हमने यहां पर लिख दिया है कि 10 वर्नियर डिवीजन इक्वल टू 9 मेन डिवीजन। अब स्लाइड कैलिपर्स कई तरह के होती हैं। दूसरे कई स्लाइड कैलिपर्स हैं जिनमें 5 वर्नियर डिवीजन 4 मेन डिवीजन के साथ मैच होती है। कुछ और
वर्नियर कैलिपर्स हैं जिसमें 20 वर्नियर डिवीजन 19 मेन डिवीजन के साथ मैच होती है, अलग अलग होती है। तो हमने यहां पर जो स्लाइड कैलिपर्स लिया है उसमें वर्नियर की 10 डिवीजन मेन की 9 डिवीजन के साथ मैच हो रही है, राइट। तो 10 वर्नियर डिवीजन इक्वल टू 9 मेन डिवीजन। अब देखिए 9 मेन डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, 0.9 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि मेन स्केल की एक डिवीजन की लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर। तो 9 मेन स्केल की डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, 0.9 सेंटीमीटर, राइट। तो इसे हम यहां पर डाल देंगे तो हमें मिल गई 10 वर्नियर डिवीजन की लेंथ 0.9 सेंटीमीटर, राइट। ये देखिए 10 वर्नियर डिवीजन की लेंथ है 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एक वर्नियर डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, 0.9/10 यानी कि 0.09 सेंटीमीटर। तो हमें एक वर्नियर डिवीजन, ये जो इतनी सी है एक वर्नियर डिवीजन, हमें इसकी लेंथ मिल गई 0.09 सेंटीमीटर, राइट। अब हम इसकी मदद से निकालेंगे वर्नियर कांस्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्नियर कैलिपर्स की, उसे हम निकालेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स की वर्नियर कांस्टेंट होती है 1 SSD। SSD मतलब स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन, मतलब सबसे छोटी डिवीजन, स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन मतलब सबसे छोटी डिवीजन। तो मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन, यही होती है वर्नियर कांस्टेंट निकालने की फॉर्मूला। मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन। तो मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन की लेंथ कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। ये 0.1 सेंटीमीटर है, राइट। माइनस वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन कितनी है, वर्नियर स्केल की ये जो सबसे छोटी डिवीजन है ये कितनी है, ये हमने अभी निकाली है, ये देखिए 0.09 सेंटीमीटर। तो वो है 0.09 सेंटीमीटर, है ना। तो हमने इन दोनों वैल्यूज को यहां पर डाल दिया है। मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन है 0.09 सेंटीमीटर। तो हमें वर्नियर कांस्टेंट मिल जाएगी, दैट इज 0.1 माइनस 0.09 मतलब 0.01 सेंटीमीटर। यही है हमारे इस कैलिपर्स की वर्नियर कांस्टेंट। ये निकालना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम कोई लेंथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक। तो अलग अलग स्केल्स में, अलग अलग स्लाइड कैलिपर्स में, किसी केस में 10 वर्नियर डिवीजन 9 डिवीजन के साथ मैच होगी, तो वहां पर वर्नियर कांस्टेंट हमारे इस केस में निकल के आई 0.01 सेंटीमीटर। किसी कैलिपर्स में 5 वर्नियर डिवीजन 4 मेन डिवीजन के साथ मैच होती है, उस केस में वर्नियर कांस्टेंट अलग निकल के आएगा। किसी कैलिपर्स में 20 वर्नियर डिवीजन 19 मेन डिवीजन के साथ मैच होती है, उस केस में भी वर्नियर कांस्टेंट अलग निकल कर ही आएगा। खैर, हमारे इस केस में वर्नियर कांस्टेंट निकल के आया है 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे यहां पे 10 वर्नियर डिवीजन 9 मेन डिवीजन के साथ मैच हो रही है। तो ये जो वर्नियर कांस्टेंट निकल के आया है 0.01 सेंटीमीटर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो वर्नियर कांस्टेंट आई 0.01 सेंटीमीटर, इसकी इंपॉर्टेंस है, दो इंपॉर्टेंस है। पहली, दिस इज द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स, मतलब सबसे छोटी जो लेंथ हम वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं वो यही होगी वर्नियर कांस्टेंट, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। इससे छोटी लेंथ हम स्लाइड कैलिपर से नहीं निकाल सकते। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या होगी, दूसरी इंपॉर्टेंस है दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट बाय वर्नियर कैलिपर्स। मतलब मान लीजिए मैंने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से कोई एक लेंथ निकाली है, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर है, तो मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, ये वर्नियर कांस्टेंट मतलब 0.01 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, इस वर्नियर कैलिपर्स की मदद से 0.008 सेंटीमीटर की कोई एक ऑब्जेक्ट मेजर करना चाहता हूं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सबसे छोटी जो लेंथ मेजर कर सकता हूं वो है 0.01 सेंटीमीटर। इससे छोटी लेंथ इस कैलिपर से नहीं निकाला जा सकता। यही है पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस, मान लीजिए मैंने स्लाइड कैलिपर से कोई एक लेंथ निकाली, उसमें मैं कह रहा हूं कि 0.02 सेंटीमीटर की एरर है, यह भी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इस स्लाइड कैलिपर्स में
कोई भी लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर होगी 0.01 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा एरर नहीं होगी। यही है वर्नियर कांस्टेंट की दो इंपॉर्टेंस। तो अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि स्लाइड कैलिपर से कोई एक लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड कैलिपर्स के दोनों दांतों के बीच में रख दिया है और इस वक्त स्लाइड कैलिपर्स मुझे इस तरीके की कोई एक रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां से निकालेंगे उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। तो क्योंकि दो स्केल्स हैं यहां पर, पहली एक मेन स्केल है और नीचे एक वर्नियर स्केल है, तो हमें दोनों स्केल्स की रीडिंग नोट करनी होगी। ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग निकालने के लिए हम ये जो वर्नियर स्केल की जीरो है, वर्नियर स्केल की जो जीरो है, इसे हम पॉइंटर की तरह यूज करेंगे। तो अब देखिए वर्नियर की जीरो ये कहां पर है, ये मेन स्केल की 4.3 और 4.4 के बीच में है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, वर्नियर की जीरो इस वक्त मेन स्केल की जिस रीडिंग पर एग्जैक्टली है या जिस रीडिंग को क्रॉस कर चुकी है, वही होगी मेन स्केल की रीडिंग। वर्नियर की जीरो मेन स्केल की जिस रीडिंग पर इस वक्त एग्जैक्टली है या जिस रीडिंग को क्रॉस कर चुकी है, वही होगी मेन स्केल की रीडिंग। जैसे मेरे इस केस में वर्नियर की जीरो 4.3 को क्रॉस कर चुकी है, 4.4 तक अभी पहुंची नहीं है, ये 4.3 को क्रॉस कर चुकी है। तो यही होगी हमारी मेन स्केल की रीडिंग 4.3। ये हो गई हमारी मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन स्केल की रीडिंग। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, देखिए वर्नियर की जो जीरो है ये इस वक्त मेन की किसी भी रीडिंग के साथ मैच नहीं हो रही। वर्नियर की जो 1 है ये भी किसी के साथ मैच नहीं हो रही। वर्नियर की जो 2 है ये भी मेन की किसी के साथ मैच नहीं हो रही। वर्नियर की जो 3 है वो भी किसी के साथ मैच नहीं हो रही। वर्नियर की जो 4 है वो भी एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है। लेकिन वर्नियर की जो 5 रीडिंग है वो मेन स्केल की किसी एक रीडिंग के साथ मैच हो रही है। मेन स्केल की किसके साथ मैच हो रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि वर्नियर की ये 5 रीडिंग यहां पर मेन स्केल की किसी एक रीडिंग के साथ मैच हो रही है। ठीक है, तो यही हो जाएगी हमारी वर्नियर रीडिंग, मतलब इस केस में 5 है। ठीक है, तो वर्नियर रीडिंग कैसे निकालेंगे, हमें यह देखना होगा कि वर्नियर की कौन सी रीडिंग, वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल की किसी एक रीडिंग के साथ एग्जैक्टली मैच हो रही है। जैसे इस केस में वर्नियर की 5 रीडिंग मेन स्केल की किसी एक के साथ एग्जैक्टली मैच हो रही है, एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो उस केस में वर्नियर की जो रीडिंग मैच हो रही है वही होगी हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि वर्नियर की 5 रीडिंग मेन स्केल की किसी एक रीडिंग के साथ एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो हमारे इस केस में वर्नियर रीडिंग होगी 5। अगर मान लीजिए वर्नियर की 8वीं रीडिंग, ये 8 रीडिंग मेन स्केल की किसी एक के साथ मैच होती, एग्जैक्टली मैच हो जाती, तो उस केस में वर्नियर रीडिंग होती 8। ठीक है, खैर इस केस में वर्नियर रीडिंग है 5। ठीक है, तो हमें मिल गई मेन स्केल की रीडिंग 4.3 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की रीडिंग 5। तो अब टोटल रीडिंग क्या होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू वर्नियर कांस्टेंट। मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग को वर्नियर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसे मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड कर देंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग हमें मिली थी 4.3 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की रीडिंग मिली थी 5, तो उसे हमने यहां पर डाल दिया। मेन स्केल की रीडिंग 4.3 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की रीडिंग 5 और वर्नियर कांस्टेंट इस कैलिपर्स की थी 0.01 सेंटीमीटर, उसे हमने डाल दिया। तो हमें मिल गई टोटल रीडिंग 4.3 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, मतलब 4.35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत दिनों तक स्लाइड कैलिपर्स यूज़ करने की वजह से, मतलब जैसे हम इसकी स्केल को ऐसे आगे पीछे कई दिनों तक या कई महीनों तक अगर हम इसे आगे पीछे ऐसे करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे कई दिनों तक, तो ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ एरर आ जाती है, मतलब ये करेक्ट रीडिंग नहीं बता पाती। तो उस एरर कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं बताने जाऊंगा कि एरर कैसे निकालते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी
और आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि मेरे इस स्लाइड कैलिपर्स की इंस्ट्रूमेंटल एरर या जीरो एरर, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर या जीरो एरर, मेरे इस कैलिपर्स में है -0.04 सेंटीमीटर। मेरे इस कैलिपर्स की एरर है, नेगेटिव है। एरर पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। मेरे इस केस में मैंने मान लिया है कि इस स्लाइड कैलिपर्स की एरर है -0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब करेक्ट रीडिंग क्या होगी? करेक्ट रीडिंग होगी टोटल रीडिंग जो हमने निकाली है उससे एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो एरर है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम हमेशा टोटल रीडिंग से इसे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, देखिए तो टोटल रीडिंग जो हमने मेजर की थी वो थी 4.35 सेंटीमीटर माइनस एरर हमारे इस केस में है -0.04 सेंटीमीटर, तो -0.04 सेंटीमीटर को ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब ये दोनों माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएंगी, उसके बारे में मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी होगी कि मुझे टोटल रीडिंग से हमेशा एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल रीडिंग माइनस एरर, यही होगी करेक्ट रीडिंग। चाहे एरर पॉजिटिव हो चाहे एरर नेगेटिव हो, हम हमेशा टोटल रीडिंग से एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मिल गई हमें 4.35 सेंटीमीटर और ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो गई, प्लस 0.04 सेंटीमीटर, दैट इज 4.39 सेंटीमीटर। यही है करेक्ट रीडिंग स्लाइड कैलिपर से जो हमने लेंथ निकाली है उसकी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।